हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। आज हम चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर मैंने डिटेल से आपको उपलब्ध करवा दिया है और इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, लेकिन इस चैप्टर की महत्वपूर्ण अभिक्रिया के लिए मैं अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शनें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शंस अवश्य पूछी जाती है। इसीलिए इसका मैं अलग वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। ये रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ के लर्न करनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम ले रहे हैं नंबर 1 डार्जन अभिक्रिया। अल्कोहल को पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड होता है HOCl2 और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट के रूप में देखो, यहाँ का R एल्किल ग्रुप और यहाँ का Cl बन जाएगा RCl एल्किल क्लोराइड। ये SO और ये ऑक्सीजन बना लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस बचा हुआ एक Cl और ये H, ये बना लेंगे HCl। अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड के साथ प्राप्त अन्य दोनों सह उत्पाद, ये जो सह उत्पाद है ये गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया मिश्रण से बाहर चली जाती है और HCl का पिरिडीन द्वारा अवशोषण हो जाता है। हमें केवल शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है क्योंकि अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ अन्य सह उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं जो अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं। हमें केवल शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। नंबर 2 रिएक्शन ले रहे हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया है और इससे हम एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। एल्किल क्लोराइड और एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड से करवाने पर हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। हम क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, जैसे COF2, जैसे Hg2F2। तो इनकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे, हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज होगा, क्लोरीन की जगह आ जाएगा फ्लोरीन, तो RF एल्किल फ्लोराइड बन गया प्लस ये Ag के साथ चला जाएगा Cl बन जाएगा AgCl। नंबर 3 जो रिएक्शन है वो है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ये भी एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। इसके द्वारा हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। तो क्या करेंगे, यदि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, या हम ले रहे हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाए तो यहां भी हैलोजन विनिमय होगा। क्लोराइड और आयोडाइड एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी आयोडाइड आ जाएगा क्लोरीन की जगह, हमें मिल जाएगा एल्किल आयोडाइड और Na के साथ चला जाएगा Cl, NaCl बन जाएगा।
तो ये दोनों रिएक्शन जो है ये हैलोजन विनिमय वाली अभिक्रिया है। यदि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक क्लोराइड से करवाई जाए तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, और सोडियम आयोडाइड से करवाई जाए तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल क्लोराइड वाली अभिक्रिया श्वार्ट्ज और आयोडाइड निर्माण वाली अभिक्रिया फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। अब दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हमें इनको याद करते टाइम कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें इतना ध्यान रखना है फिंकलेस्टाइन में पहले क्या आता है F, यानी फ्लोराइड इससे नहीं बना सकते तो क्या बनाएंगे आयोडाइड। अपने दिमाग में इतना रखना है, एक से एल्किल क्लोराइड बनाएंगे, एक से एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। फिंकलेस्टाइन यानी F है तो इसे F वाला नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आयोडाइड। तो श्वार्ट्ज से क्या बनाएंगे फिंकलेस्टाइन, बस इतना ध्यान रखना है। F और फिंकलेस्टाइन से नहीं बनाएंगे तो किससे बनाएंगे श्वार्ट्ज से, तो फिंकलेस्टाइन से क्या बनाएंगे एल्किल आयोडाइड। अब हम ले रहे हैं नंबर 4 अभिक्रिया वुर्टज अभिक्रिया। एल्किल आयोडाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कर एल्केन देते हैं, इसे वुर्टज अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा एल्किल आयोडाइड के दो अणु, दो सोडियम धातु होगी तो ये एल्किल आयोडाइड का दूसरा अणु, ये रिएक्शन करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा ये सोडियम दोनों हैलाइड को ले जाएगा, बना लेगा 2NaX प्लस ये दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा एल्केन। अगली रिएक्शन में ले रहा हूं फिटिंग अभिक्रिया। एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर बाइफेनिल देते हैं, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर एरिल हैलाइड के दो अणु भाग लेंगे, ये पहला अणु, दो सोडियम धातु काम आएगी, ये एरिल हैलाइड का दूसरा अणु, ये रिएक्शन करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा सोडियम दोनों हैलाइड को ले जाएगा और ये फेनिल रिंग आपस में जुड़ जाएगी, तो पहली फेनिल रिंग ये जुड़ जाएगी दूसरी फेनिल रिंग से और दो बन जाएंगे सोडियम हैलाइड, ये क्या बन गया बाइफेनिल या डाइफेनिल। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे फिटिंग अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है इन दोनों का मिक्स है वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो जाहिर सी बात है दोनों का मिक्स है तो एक एल्किल हैलाइड होगा एक एरिल हैलाइड होगा। तो एल्किल व एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया कर एल्किल बेंजीन बनाते हैं, इसे वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो मैं ले लूं मेथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवा लूं दो सोडियम धातु से और एक ले लूं क्लोरोबेंजीन, ये एरिल हैलाइड है ये एल्किल हैलाइड है। सोडियम दोनों क्लोराइड को ले जाएगा, मीडियम वही रहेगा शुष्क ईथर। अब क्या होगा ये CH3 फेनिल रिंग से आके जुड़ जाएगी, तो ये फेनिल रिंग CH3 क्या बन गया एल्किल बेंजीन यानी टोलुइन। तो तीनों रिएक्शन जो है इनको साथ में पढ़ना है। वोल्टेज का मतलब दोनों एल्किल हैलाइड के, फिटिंग का मतलब दोनों एरिल हैलाइड, वोल्टेज फिटिंग एल्किल एरिल हैलाइड, तीनों को साथ में पढ़ना है। वोल्टेज यानी एल्किल हैलाइड के दो अणु रिएक्शन करेंगे एल्केन देंगे, फिटिंग यानी एरिल हैलाइड के दो अणु रिएक्शन करेंगे बाइफेनिल देंगे, और वोल्टेज फिटिंग मतलब एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड रिएक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा एल्किल बेंजीन। तो ये इस चैप्टर की नेम रिएक्शन थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ले लेते हैं, कुछ रूल हैं उनकी बात करते हैं।
अगली रिएक्शन जो हम ले रहे हैं, अभी तक हमने ले ली नंबर 1 डार्जन, स्वार्ट्ज, फिंकलेस्टाइन और 3 वो। अब ले रहे हैं नंबर 7। ये है मार्कोनिकोव का नियम, इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकोव का नियम तब लागू होता है जब ए सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाता है। इस नियम के अनुसार ए सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर हाइड्रोजन वहां जुड़ती है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और हैलोजन वहां जुड़ती है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। लेकिन योग कहां होगा? द्विबंध पर। तो द्विबंधित कार्बन पर उस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो और हैलोजन उस कार्बन पर जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम हो। तो देखो मैं ये ए सममित एल्कीन का उदाहरण ले रहा हूं, इस पर हम करवा रहे हैं HX का योग। तो मार्कोनिकोव के अनुसार हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन अधिक हो। यहां हाइड्रोजन अधिक है तो यहां जुड़ेगी हाइड्रोजन। हैलोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम है तो यहां हाइड्रोजन कम है। इनका योग कहां होगा? डबल बॉन्डेड कार्बन पर। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन है तो यहां हाइड्रोजन जुड़ेगी, या 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा हैलोजन। तो RCH डबल टूट के हो जाएगा सिंगल, 2 से 1 हाइड्रोजन जुड़ते 3 और यहां क्या जुड़ गया? हैलोजन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आयनिक क्रियाविधि द्वारा होता है। ये कैसे होगा? देखो ये जो एल्कीन है इस पर पहले योग होगा H प्लस का। ये जो HX है इसमें H प्लस होता है और X क्या होता है? माइनस। तो पहले हाइड्रोजन का योग करवा रहे हैं। सपोज करो हाइड्रोजन यहां जोड़े तो RCH डबल टूट हो जाएगा सिंगल, यहां हाइड्रोजन जोड़ोगा तो हो जाएंगे 2। तो पॉजिटिव किस पर आएगा? यहां। अब जिस कार्बन पर प्लस है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? 1 से। तो ये कैसा धनायन है? 1 डिग्री कार्ब धनायन। अगर यहां जोड़े तो RCH डबल का सिंगल, यहां जोड़ते 2 की हो जाएगी 3। तो प्लस किस पर आएगा? यहां पर। इस कार्बन प्लस है, ये एक तो इससे जुड़ा है एक इससे जुड़ा है, तो कैसा कार्ब धनायन है? 2 डिग्री। तो ये है 2 डिग्री कार्ब धनायन। कार्ब धनायन में स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। तो 2 डिग्री से 1 डिग्री कम स्थायी है अर्थात 2 डिग्री अधिक स्थायी। तो ये अधिक स्थायी है और जो अधिक स्थायी है वो अधिक बनेगा। और कम स्थायी है तो ये क्या होगा? कम बनेगा। अब क्या होगा? इस पर हो जाएगा X माइनस का योग। तो ये हो जाएगा RCH2CH2 था, इस पर जुड़ जाएगा X और यहां पर X माइनस का योग कहां पर होगा? CH पर। तो RCH यहां जुड़ गया X। ये कौन सा उत्पाद है? मार्कोनिकोव उत्पाद। तो मार्कोनिकोव के अनुसार ए सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर हाइड्रोजन उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। अब नंबर 8 जो है वो इसी का मिलता जुलता है, एंटी मार्कोनिकोव। नियम इसका एक और नाम है खराश प्रभाव, एक और नाम है परोक्साइड प्रभाव। यदि ए सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग परोक्साइड की उपस्थिति में किया जाए तो एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार उत्पाद बनेगा। एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार
परोक्साइड की उपस्थिति में HBr के योग में हाइड्रोजन उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम हो और ब्रोमीन उस कार्बन पर जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन अधिक हो, अर्थात मार्कोनिकोव के ठीक विपरीत होता है। देखो, यदि A सममित एल्कीन पर HBr का योग करवाया जाए, चलो यहां से हटा देते हैं HBr को, यहां कर देते हैं परोक्साइड की उपस्थिति पर योग करवा रहे हैं HBr का, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगी, यहाँ हाइड्रोजन अधिक है तो यहाँ जुड़ेगी ब्रोमीन। तो ये हो जाएगा RCH, हाइड्रोजन कम है तो 2, डबल का सिंगल CH2, यहाँ हाइड्रोजन अधिक, यहाँ कौन जुड़ेगा Br। ये प्रोडक्ट कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकोव। लेकिन केवल HBr का योग, वो भी परोक्साइड की उपस्थिति में होने पर एंटी मार्कोनिकोव का नियम लागू होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये होता है मुक्त मूलक क्रियाविधि से। क्या होगा, जो हमने परोक्साइड लिया है इसका समास विकर्णन होगा, दोनों ऑक्सीजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो बन जाएंगे 2OH मुक्त मूलक। ये जो OH मुक्त मूलक बना है ये रिएक्शन करेगा HBr से और यहां से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, बना लेगा H2O, बच जाएगा Br फ्री रेडिकल। ये Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा, तो कैसे करेगा देखो, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां Br फर्स्ट और यहां Br सेकेंड। अब सपोज करो Br यहां जुड़े तो क्या हो जाएगा, RCH CH2, यहां Br जुड़ जाएगा तो रेडिकल आ जाएगा इस पर। अब अगर Br यहां जुड़े तो RCH CH2, इससे जुड़ गया Br तो यहां आ गया फ्री रेडिकल। अब देखो, जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री मुक्त मूलक, और ये कैसा है 2 डिग्री मुक्त मूलक, और 2 डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है 1 डिग्री से, तो अधिक स्थायी है तो अधिक बनेगा। अब क्या होगा, H फ्री रेडिकल आएगा, वो जुड़ जाएगा यहां पर, तो RCH का 2 CH2 Br, ये एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद, और यहां पर H जुड़ेगा तो RCH Br CH2 की जगह 3। तो ये जो उत्पाद अपने बन रहा है, ये उत्पाद क्या है, एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद। हालांकि ये मैकेनिज्म 12th केमिस्ट्री में नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो यहां पर दो प्रकार के नियम है। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार A सममित एल्कीन पर HX का योग होने पर हाइड्रोजन उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, और हेलोजन उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां हेलोजन जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकोव का नियम तभी लागू होगा जब केवल पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग किया जाए। तो इस नियम के अनुसार पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग होने पर हाइड्रोजन उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और ब्रोमीन उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। अब इस चैप्टर में से अपने एक ही रिएक्शन बच जाती है, सेतजेव का नियम वो ले लेते हैं। नए वाली रिएक्शन अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड पेपर की फेवरेट होती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आप वहां आसानी से देख सकते हैं कि नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। तो हम ले लेते हैं नंबर 9, सेतजेव का नियम।
सेतजेव का नियम लागू कब होता है? ये होता है एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में। यदि एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। ये जो विलोपन अभिक्रिया है इसमें HX का निष्कासन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो सेटजेव का नियम कहता है यदि एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणुओं पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होगी। देखो एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन होता है CH3 CHBr CH2 CH3। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, और इसे ठीक पास वाला बीटा और ये भी बीटा, आगे वाला गामा। इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन की हाइड्रोजन निकलती है और अल्फा कार्बन की हेलोजन निकलती है। तो यहां पर दो बीटा कार्बन है और दोनों पर हाइड्रोजन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन भी निकल सकती है, ये भी निकल सकती है। अब उत्पाद कैसे बनेगा तो उसकी बात करते हैं। इसको हम गर्म करते हैं एल्कोहलिक KOH, यहां लेते हैं एल्कोहलिक KOH। सपोज करो यहां वाले हाइड्रोजन निकले तो ये हो जाएगा CH2 3 का 2 CH, यहां की हाइड्रोजन तो जाएगी CH2 CH3, यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ये बन गई 1 ब्यूटीन और HBr अलग हो गया, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। अब सपोज करो इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन जाए तो देखो CH3 CHBr तो जाएगा, यहां हाइड्रोजन जाते हो जाएगा 2 का 1 CH3 और यहां क्या है? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, प्लस क्या हो जाएगा? HBr, ये क्या है? 2 ब्यूटेन। तो जब हम एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो विलोपन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन हैलाइड का अणु निकलता है। अब उत्पाद ये बनेगा तो सतजेव के अनुसार वे उत्पाद अधिक बनेगा जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होगी। इसमें एक ही प्रतिस्थापी है एथिल, इसमें 2 प्रतिस्थापी है मेथिल। क्योंकि 2 प्रतिस्थापी हैं तो ये उत्पाद अधिक बनेगा, किसके अनुसार? सेतजेव के अनुसार, क्योंकि यहां प्रतिस्थापी 2। तो यहां पर सेतजेव के नियम का हमने उदाहरण द्वारा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि HH निकलने के कारण इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं और इसको विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अणु निकल रहा है और द्विबंध जुड़ रहा है, द्विबंध बन रहा है। तो अणु के निकलने से द्विबंध बन रहा है तो विलोपन अभिक्रिया। थर्ड बीटा कार्बन की हाइड्रोजन निकल रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया का एक और नाम क्या है? बीटा विलोपन। तो यहां पर हमने चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरिन की महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शन, कुछ नियम यहां पर डिस्कस किए हैं। ये आपको अच्छे से समझने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इनको जरूर लर्न करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।